आज की इस गहरी चर्चा में शुरुआत करते हैं। मेरे पास विश्लेषण के लिए कुछ काफ़ी दिलचस्प मनोवैज्ञानिक नोट्स हैं। और इसके साथ एक शॉर्ट स्टोरी का ड्राफ्ट भी है जिसका नाम है आखिरी नोटिफिकेशन। बिल्कुल। तो हमारा आज का जो मेन मिशन है वो ये समझना है कि कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक साधारण सा फ़ोन नोटिफिकेशन एक इंसान को खौफनाक टाइम लूप में फंसा देता है। एक ऐसा चक्र जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। कहानी की शुरुआत में ही देखिए, रात के 2:17 हो रहे हैं। हाँ, और मुख्य पात्र जो है आरव, उसके फ़ोन पर एक अनजान मैसेज आता है कि तुम 24 घंटे में मरने वाले हो। और इसके साथ एक भयानक शर्त भी है, अगर उसने इस मैसेज को इग्नोर किया तो ये समय घटकर सिर्फ 12 घंटे रह जाएगा। मैं ये पढ़ रही थी और सोच रही थी कि ये आधुनिक जीवन की कितनी बड़ी असुरक्षा है। आरव इसे मजाक समझकर अपना फोन बंद कर देता है। लेकिन तकनीक उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगली सुबह फोन अपने आप ऑन हो जाता है। वो सिम कार्ड निकाल देता है, नंबर ब्लॉक करता है। फिर भी वाईफाई के जरिए नोटिफिकेशन लगातार आते रहते हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी ग्लिच नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि हम अपनी ही बनाई तकनीक के जाल में कैसे घिरे हुए हैं। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक प्रैंक था जो बहुत आगे निकल गया, या फिर इंसान का दिमाग डर के मारे अपने ही जाल बुनने लगता है। क्योंकि जब मैसेज आरव की असली जिंदगी की सटीक जानकारी देने लगते हैं, जैसे कि तुम्हारे कमरे की खिड़की खुली है, हाँ, और तुमने नीली शर्ट पहनी है, या फिर तुम ठीक 9:42 पर पानी पियोगे। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दिलचस्प है। ये व्यक्ति का अपनी निजता यानी प्राइवेसी से नियंत्रण छिन जाने का डर है। इसे हम मॉडर्न सर्विलेंस एंजाइटी कह सकते हैं। हर वक्त निगरानी में रहने का खौफ। असली डर मौत की धमकी से नहीं आ रहा है, बल्कि इस बात से आ रहा है कि कोई एल्गोरिदम हमें लगातार देख रहा है। उसे हमारी हर छोटी बड़ी हरकत पता है। जब ये अजीबोगरीब भविष्यवाणियां सच साबित होने लगती है ना, तो इंसान का खुद पर से विश्वास उठ जाता है। इसे मानसिक दबाव और नियंत्रण खोने के डर में आरव अपना फोन ही तोड़ देता है। उसे लगता है कि हार्डवेयर खत्म करने से ये खेल रुक जाएगा। लेकिन तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन चमकती है और मैसेज आता है कि डिवाइस मायने नहीं रखता, समय चलता रहेगा। ये वो पल है जहाँ इंसान की पूरी तर्क शक्ति जवाब दे जाती है। ये गहरा रूपक है। समस्या उस भौतिक उपकरण में नहीं है, बल्कि उस स्थिति में है जिसमें वो बुरी तरह फंस चुका है। बिल्कुल। कहानी यहाँ से अपने चरम की ओर बढ़ती है। आरव को आखिरी मैसेज मिलता है कि अगर इस सब से बचना है तो ठीक 5 मिनट के अंदर उस जगह जाओ जहाँ सब शुरू हुआ था। और तब आरव को याद आता है, ठीक 1 साल पहले एक पुरानी लाइब्रेरी के शांत कोने में उसने भविष्य बताने का दावा करने वाला फ्यूचर मी नाम का एक ऐप डाउनलोड किया था। उस कोने में पहुंचता है, फोन वाइब्रेट होता है, स्क्रीन पे लिखा आता है समय समाप्त, और एकदम से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, ब्लैकआउट। यहाँ कहानी तकनीक के डर से आगे बढ़कर मानवीय स्वभाव की एक गहरी सच्चाई की तरफ मुड़ती है। क्योंकि असली कहानी तो इसी ब्लैकआउट के बाद शुरू होती है, जहाँ सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। रोशनी वापस आने पर आरव कहीं और नहीं बल्कि वापस 1 साल पहले उसी लाइब्रेरी में बैठा होता है। उसके सामने फोन पर उसी फ्यूचर मी ऐप का डाउनलोड पेज खुला हुआ है। और अब एक नया नोटिफिकेशन चमक रहा है कि इंस्टॉल करने से पहले सोच लो, तुमने पिछली बार इग्नोर किया था। अगर हम इन नोट्स के आधार पर बड़े परिदृश्य को देखें तो यहाँ कोई बाहरी हत्यारा या दुश्मन नहीं था। सही कहा, वो भविष्य का आरव ही था। ये टाइम लूप मानवीय पछतावे का एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक रूपक है। इंसान स्वभाव से ही भविष्य को लेकर निश्चितता चाहता है। आरव ने भविष्य जानने की उसी लालसा में ऐप डाउनलोड किया, लेकिन वही उसकी बर्बादी का कारण बना। वो बार बार अतीत में जाकर खुद को रोकता है, चेतावनी देता है, लेकिन हर बार उसी ऐप को इंस्टॉल करके उसी चक्र में दोबारा फंस जाता है। ये सिर्फ तकनीक का खौफ नहीं है, बल्कि नियति और इंसान की अपनी ही गलतियों को बार बार दोहराने की विडंबना है। हम अक्सर स्पष्ट चेतावनियां देखते हैं, फिर भी अपनी आदतों के कारण उसी रास्ते पर चलते हैं। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी कहानी का नजरिया बदल देता है। मान लीजिए, अगर हमें भविष्य से कोई बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी मिल भी जाए कि आगे चलकर कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तो क्या हम सच में अपना रास्ता बदल पाएंगे, या फिर हमारी वो चेतावनी और उससे बचने की हमारी कोशिश ही हमें उसी अनचाहे भविष्य की ओर धकेल देगी?